So good morning friends or my dear student. Today's small topic I am going to cover is capital expenditure and revenue expenditure और capital transaction and revenue transaction. इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So what is capital और revenue transaction? Capital transaction means transaction having long term effect is known as capital transaction. जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में इम्पैक्ट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन. एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन व्हिच हैज शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, जो है बिजनेस का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा तो कैपिटल ट्रांजैक्शन और शॉर्ट टर्म होगा तो उसको रेवेन्यू बोलेंगे. सो C इज इक्वल टू L एंड R इज इक्वल टू S. मीन्स कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट टर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर मेड फॉर परचेज ऑफ एसेट और फिक्स एसेट खरीदने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. जैसे आपका कोई भी प्लांट मशीनरी फिक्चर फर्नीचर कुछ भी खरीदें फिक्स एसेट तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो देखते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ परचेज अल्टरनेशन और इम्प्रूवमेंट. परचेज हो गया, अल्टरेशन भी हो गया और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल फिक्स एसेट. जो भी एसेट खरीदे हैं उसको मॉडिफिकेशन भी करते हैं, अल्टर करते हैं, मॉडिफिकेशन करना और इम्प्रूवमेंट करना, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर परचेज ऑफ कार आर यूज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. So incurred capital expenditure such as cost of delivery of fixed asset, installation, improvement, but not repair. Then legal cost of buying property, then architecture fee. These are called your capital expenditure. Then revenue expenditure मतलब हो गया expenditure incurred for रनिंग द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. जो रेगुलर बिजनेस को रनिंग करने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे हो गया पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सो दीज आर कॉल्ड योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया अगर कोई एसेट खरीदते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको अल्टरेशन करते हैं और जो भी खर्चा होता है फिक्स एसेट का ऊपर उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जो डे टू डे एक्टिविटीज में जो हम लोग को चलाने के लिए बिजनेस में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो नेक्स्ट हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट. अमाउंट रिसिप्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू इनकम कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू इनकम के अगेंस्ट में हम लोग जो भी रिसिप्ट किए हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट. और कैपिटल रिसिप्ट हो गया अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल इनकम, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. और कैपिटल प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. कोई भी फिक्स एसेट को हम लोग सेल करेंगे जो भी प्रोसीड आया उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट. 100 रुपये का एसेट है, आपने 200 रुपये में बेचा तो आपका 100 रुपया जो हो गया एक्स्ट्रा जो हो गया कैपिटल रिसिप्ट. एंड रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट आर अर्न ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्सपेंस. आपका रेगुलर जो बिजनेस चला रहे हैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. और कैपिटल लॉस अगर लॉस और सफर्ड ऑन कंपनी और सेल ऑफ फिक्स एसेट. आप एसेट को बेचे तो आप लॉस हुआ, 100 रुपये में खरीदे थे 80 रुपये में बेचे, 20 रुपये आपका लॉस हुआ. कोई एसेट में मशीन खरीदे थे 100 रुपये में खरीदते 80 रुपये में आप बेचे. सो दैट इज योर रेवेन्यू लॉस, सॉरी कैपिटल लॉस. Then revenue loss is suffered for business ordinary course of business. ठीक है. So this is all about some terminology. So again I am just repeating. Revenue receipt means revenue income. Revenue receipt is revenue income called revenue receipt. Means on against of revenue income. इनकम पे जो है रेवेन्यू पे रिसीव किए. कैपिटल इनकम पे कैपिटल रिसिप्ट. इनकम ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट उसको हो गया कैपिटल प्रॉफिट. और कैपिटल एसेट का लॉस है ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट.
or revenue profit on for ordinary course of business, ordinary course of business, and ordinary course of loss means incurred for day to day loss. So this is all about the your capital expenditure or revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt, capital profit, revenue profit, revenue loss, capital loss. So treatment क्या है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट साइड व्हाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन द ट्रेडिंग लॉस अकाउंट. जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको क्या करेंगे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे और रेवेन्यू जो भी एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे. जैसे एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जैसे हमने बोला परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कॉस्ट ऑफ लीज और बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एडिशनल एक्सटेंशन, कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ पुटिंग ऑफ एसेट वर्किंग कंडीशंस, एसेट को आप क्या इसको चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर वर्किंग कंडीशन लाने के लिए, कॉस्ट इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी. 100 यूनिट बनाता था और उसको क्या है आप 200 यूनिट बनाने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सैलरी वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, रेंट रेट टैक्स, डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल्स, इन्वेंट्री रॉ मेटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, मिसलेनियस. ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Then deferred revenue expenditure means revenue expenditure represent a certain type of asset those useful does not expire in year of their occurrence but generally express the near future. This type of expenditure include forwarded return of or future accounting period. मीन्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बस इसका जो एडवांटेजेस है हम लोग को लॉन्ग टर्म में मिलता है. सो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे हो गया एब्सोल्यूट आइटम, जैसे ओल्ड नोकिया मोबाइल फोन हो गया. सो दिस इज कॉल्ड योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर होगा रेवेन्यू का बट हमको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर के लिए. मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग उसका बेनिफिट मिलता है. So thank you friends. So this is all about the type of expenditure, capital revenue expenditure and their treatment. So thank you very much friends.